Hello everyone. In this video, I am going to do question number 7 of worksheet 3, chapter 1st, squares and square roots of class 8th. So before I start explaining the question, I would like that if you have not subscribed the channel, do subscribe it so that you can get the regular updates of videos posted. So question is, the area of square field is 5184 meter square. This question is little lengthy, so I will make you understand in breakups. And there is another rectangular field whose length is twice as breadth, and this rectangular field has perimeter equal to the perimeter of square field. So find the area of rectangular field. अब ये क्वेश्चन जो है वो डबल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। मैं आपको इसके छोटे छोटे स्टेप्स स्प्लिट करके बताऊंगा। बिफोर आई स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आप सभी को एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। दिस मस्ट बी नोन टू यू। दूसरा फॉर्मूला आपको क्या पता होना चाहिए? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर आपने 6th 7th में किया था, 4 इंटू साइड। फिर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर दैट आई हैव रिटन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी। फिर आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इट इज 2 इंटू एल प्लस बी। इन सभी फॉर्मूला का यूज इस सॉल्यूशन में होगा। अब आप ध्यान से देखो, आपको क्या दे रखा है? एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है? 5184 मीटर स्क्वायर। अब आप एरिया से साइड इजीली निकाल सकते हो। कैसे? एरिया का फॉर्मूला क्या था? साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5184। अब आपको साइड निकालनी है, तो साइड इज इक्वल टू, जब आप लेफ्ट साइड से स्क्वायर को रिमूव करोगे तो राइट साइड में अंडर रूट साइन, स्क्वायर रूट साइन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? 5184 की फैक्टराइजेशन करनी है और उसको फेयर वर्क में शो भी करना है। सो द नंबर इज एंडिंग विद 4, तो आप 2 से डिवाइड करोगे। 2 2s are 4, 1 5 11 बन गया, 2 5s are 10, 1 11 18 बना, 2 9s are 18 एंड 2 2s are 4। फिर ये नंबर 2 से एंड हो रहा है, 2 से करो डिवाइड, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 19 बना, 2 9s are 18, 2 6 are 12। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि नंबर के एंड में 6 है। 2 6 are 12, 2 4s are 8 and 16, 2 8s are 16। आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8। फिर 2 से 2 1s are 2, 1 3 12 बना, 2 6 are 12 and 2 2s are 4। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8s are 16, 2 1s are 2। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 8 प्लस 1 9 होता है और 9 3 के टेबल में आता है। 3 2s are 6, 2 8, 3 7s are 21 and 3 9s are 27। Keep on dividing, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। अब आपके पास 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6। आपने ऐसे लिखना है 2 1 2 3 4 5 6, और 3 कितनी बार है? 4 बार। 1 2 3 एंड 4। अब आप इसके पेयर्स बनाओ। 2 इंटू 2 का एक पेयर, इसका दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर और ये पांचवा पेयर। अब पेयर में से एक एक नंबर ले लो। 2 इंटू 2 में से एक 2, 2 इंटू 2 में से दूसरा 2, यहां से भी एक 2, यहां से एक 3 और यहां से एक 3। अब आप मल्टीप्लाई करो। 2 2s are 4, 2s are 8, 8 3s are 24, 24 3s are 72। और साइड है तो मीटर में आएगी। ये साइड किसकी आ गई? स्क्वायर फील्ड की साइड है। तो आप यहां लिखोगे देयरफॉर
side of square field is equal to 72 मीटर। अब यहां तक आपने साइड फाइंड आउट कर ली। अब आगे क्या बोला है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस है, और उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है। तो जब पेरीमीटर की बात की और आपने स्क्वायर की साइड फाइंड आउट कर ली, तो आपको यहां पर इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, जब आपके पास किसी स्क्वायर की साइड दे रखी हो तो पेरीमीटर आप किस फॉर्मूला से निकालते हो? 4 इंटू साइड से। सो 4 इंटू 72 मीटर, दिस इज 288 मीटर। अब ये 288 मीटर जो है वो स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया। अब बात करते हैं किसकी? रेक्टेंगुलर फील्ड की। तो रेक्टेंगुलर फील्ड के लिए उसने एक लाइन लिखी है कि लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। तो आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा? लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, आपको रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेड्थ एज्यूम करनी पड़ेगी। लेट breadth of rectangular field is equal to x meter, right? Therefore length of rectangular field, length of rectangular field। अब लेंथ के लिए एक बार फिर से आप रीड करें स्टेटमेंट, क्या बोला है उसने क्वेश्चन में कि लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, मींस लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस है। तो x का ट्वाइस क्या होता है? 2x मीटर। अब आप यहां इसका भी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको स्टेप वाइज समझा रहा हूं, छोटे छोटे स्टेप्स करके। तो इट इज 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल कितना है? 2x प्लस बी कितना है? x, और पेरीमीटर तो मीटर में ही आएगा। सो 2 इंटू 2x प्लस x इज 3x मीटर। सो 2 3 जा 6x मीटर। अब एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ की ट्वाइस थी, तो पेरीमीटर जो रेक्टेंगुलर फील्ड का है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड के इक्वल है। तो अब आप करेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मींस जो आपको उसने क्वेश्चन में दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या आएगा कि दोनों के पेरीमीटर इक्वल है, राइट? तो आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। ये आपको गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, इसको इंप्लाई साइन बोलते हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर आपके पास कितना आया? 6x, और स्क्वायर फील्ड का कितना था? 288। दोनों को इक्वेट कर दो। x फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू 288 अपॉन 6। तो 6 4 जार 24, 4 6 8 जार 48 मीटर। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 48 मीटर। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो एरिया के लिए तो आपको लेंथ भी चाहिए, ब्रेड्थ भी चाहिए। तो देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो आपने अभी अभी ब्रेड्थ क्या एज्यूम की थी? x एज्यूम की थी। तो x की वैल्यू तो आपके पास आ गई 48 मीटर। अब आपके पास ब्रेड्थ आ गई तो आप लेंथ भी फाइंड आउट कर लो। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, ट्वाइस थी तो 2 इंटू 48 मीटर, 96 मीटर। नाउ you are to find area of
रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो एरिया का फॉर्मूला तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, L इंटू बी। तो L कितना था 96 मल्टीप्लाइड बाई 48 इज ब्रेड्थ, सो 96 इंटू 48 और एरिया की यूनिट क्या आएगी मीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे you will get 4608 meter square. So this was the solution of question number 7 and this question is very important from examination point of view. तो आप इसको अच्छे से करना है, आराम से एक एक स्टेप करना है। एक बार में समझना है तो दूसरी बार आपको वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें so that you can get the updates of regular videos posted. Thank you very much.